वाशिंगटन डीसी में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अहम मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए गज़ा अमन मंसूबे में पाकिस्तान के ताउन की तारीफ की। मुलाकात में इंसदादी दहशतगर्दी, मादनियात और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप के अमन किरदार को सराहा और कहा कि इनकी बरवक्त मुदाखलत ने जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है और यही सदर ट्रंप की असल मीरास होगी। सिंध हाई कोर्ट ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के एक अफसर को जबरी तौर पर मुस्तफ़ी करार देने के खिलाफ एक अहम फैसला सुनाते हुए उन्हें ओहदे पर बहाल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत आलिया ने इंतजामिया के फैसले को कलअदम करार देते हुए वाज़ेह किया कि अगर कोई मुलाजिम इस्तीफा मंजूर होने से पहले उसे वापस लेना चाहे तो ये उसका कानूनी इख्तियार है। दरख्वास्त गुजार अब्दुल खालिक की जानिब से दायर करदा इस केस में अदालत ने करार दिया कि इस्तीफे के वापसी के बाद उसे जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। इस तारीखी फैसले के साथ अदालत ने रिटायर्ड मुलाजमीन को 2 माह के अंदर पेंशन की अदायगी का भी हुक्म जारी कर दिया है ताकि मुलाजमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। पुलिस, रेंजर्स और CTD समेत मुख्तलिफ इदारों के 2000 से ज्यादा एहलकारों ने इस मुश्तरका ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान सैकड़ों घरों और दुकानों की तलाशी ली गई। हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों की निशानदही और दस्तावेजात की जांच पड़ताल करना है, जबकि कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों को हरासा नहीं किया जाएगा। इस मुहिम के दौरान गैर कानूनी मुकीम अफराद को पनाह देने वाले मालिकान के खिलाफ 79 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि रमजानुल मुबारक के दौरान मसाजिद और बाजारों की सिक्योरिटी के साथ साथ सर्च ऑपरेशन मरहलावार जारी रहेंगे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी सहाफ़ियों पर होने वाले होलनाक मज़ालिम का पर्दा चाक कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 56 सहाफ़ियों को बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जबकि 17 सहाफ़ियों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात भी पेश आए हैं। इसराइली हुक्काम ने सहाफ़ियों को ज़हनी अज़ियत देने के लिए इंतहाई बुलंद आवाज़ में मौसीकी सुनाई और 55 सहाफ़ियों को खाने पीने की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रखा। रिपोर्ट में अहमद अब्दुलाल नामी सहाफ़ी का तस्करा करते हुए बताया गया कि उन्हें 5 रोज़ तक आंखों पर पट्टी बांध कर रखा गया और बेहोश होने पर उन्हें बिजली के झटके दिए गए। CPJ का कहना है कि इस वहशियाना सलूक का मकसद गज़ा और मगरबी किनारे की हकीकी सूरत हाल को दुनिया तक पहुँचाने से रोकना है। वाशिंगटन में मुनक़िदा गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास के दौरान एक इंतहाई अहम और गैर मामूली सफारती मंजर इस वक्त देखने में आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ गैर मामूली गर्मजोशी का मुज़ाहिरा किया। इस मुलाकात ने आलमी मीडिया और सफारती हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। वाशिंगटन में जारी गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में इस वक्त हैरत अंगेज सूरत हाल पैदा हो गई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम प्रोटोकॉल्स को बालाए ताक रखते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंतहाई गर्मजोशी से मुलाकात की। सदर ट्रंप ने न सिर्फ वज़ीर आज़म से मुसाफा किया बल्कि उन्हें गले भी लगाया, जिसने वहां मौजूद आलमी रहनुमाओं की तवज्जो फौरी तौर पर अपनी जानिब खींच ली। अपने खिताब के दौरान सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ की। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी पसंदीदा शख्सियत करार दिया, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम जर्नल और टफ फाइटर करार देते हुए उनकी पेशा वराना महारत को सराहा। ट्रंप का कहना था कि उन्हें मजबूत और लड़ने वाले सिपह सलार पसंद है और पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन अस्करी क़यादत मौजूद है। सदर ट्रंप ने माजी की पाक भारत जंग का तस्करा करते हुए दावा किया कि उस वक्त 11 तैयारे मार गिराए गए थे और जंग शिद्दत इख्तियार कर रही थी, ताहम उन्होंने अपना किरदार अदा करते हुए उसे रुकवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर उम्मीद जाहिर की कि गज़ा बोर्ड ऑफ पीस खित्ते में पायदार अमन के हुसूल में कामयाब होगा, जबकि सफारती माहिरीन इस मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक बड़ी बर्फ पिघलाने के तौर पर देख रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में ईरान को 2 टोक वार्निंग देते हुए कहा है कि अगले 10 दिनों में ईरान की तकदीर का फैसला हो जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर मुआहिदा ना किया गया तो तेहरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने ईरान को अमन का रास्ता इख्तियार करने की दावत देते हुए हमास से भी मुतालबा किया कि वो मुआहिदे के मुताबिक अपने हथियार हवाले कर दे।
تاکہ غزہ کے عوام کے روشن مستقبل کی راہ ہموار ہو۔ اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے غیر رسمی گفتگو اور مختلف عالمی امور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے عالمی برادری کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے واضح کیا کہ فلسطین برائے فروخت نہیں ہے اور اسرائیلی توسیع پسندانہ عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی عوام اپنی سرزمین پر ڈٹے ہوئے ہیں اور نسل پرست آباد کاروں کو ہر صورت یہ ملک چھوڑنا ہوگا۔ وزارت خارجہ نے دنیا سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بدمعاش ریاست کو مسترد کرے جو روزانہ کی بنیاد پر بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ وقت آ گیا ہے کہ عالمی طاقتیں یکجا ہو کر ان دہشت گرد آبادکاروں کا مقابلہ کرے جو فلسطین کی حقیقت مٹانے کا وہم پالے ہوئے ہیں، کیونکہ فلسطینی عوام اپنے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بدنام زمانہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے حوالے سے امریکی محکمہ انصاف نے 19 جنوری 2026 کو نئی تہلکہ خیز دستاویزات جاری کر دی ہیں، جن میں سیاست، مالیت اور عالمی کاروباری شخصیات کے ساتھ ان کے گہرے روابط کا انکشاف ہوا ہے۔ ان دستاویزات کے مطابق ایپسٹین نے نہ صرف مشرق وسطیٰ کے ممالک قطر اور مصر میں اپنے اثر و رسوخ کا جال بچھایا، بلکہ سلطان احمد بن سلیم جیسے بڑے ناموں کے ساتھ خواتین اور کاروباری معاملات پر بھی خط و کتابت کی۔ اس اسکینڈل کے زد میں شہزادہ اینڈریو، ٹرمپ، کلنٹن، بل گیٹس اور ایلون مسک جیسی شخصیات کے نام بھی سامنے آئے ہیں، جس کے بعد کئی افراد اپنے عہدوں سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ برطانیہ، فرانس اور ناروے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ سعودی ارامکو کے حصص اور قطر میں سیاسی مشوروں جیسے حساس معاملات میں ایپسٹین کی مداخلت نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔